लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान इसी माह से शुरू होगा। अपने चुनावी अभियान में बीजेपी क्या करने वाली है, इसी महीने से उसके संकेत भी मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने में बंगाल और बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। अभी तक इसकी तारीख तो तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 1000 रैलियों की योजना बनाई है। इसी क्रम में पीएम मोदी की बिहार में पहली रैली इसी महीने होने वाली है। पीएम के साथ या उसके थोड़ा आगे पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार में दौरा होने वाला है। विपक्षी दलों की 12 जून की बैठक के बाद ही पीएम की रैली की तारीख घोषित होगी। बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे का पहला उद्देश्य कुछ दलों को अपने साथ जोड़ने की घोषणा कराना है। जेडीयू और दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान भी बीजेपी जल्द ही शुरू करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के एनडीए में शामिल होने की बात पक्की हो गई है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुशवाहा ने अमित शाह से पहले मुलाकात की थी। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। पीएम मोदी जब बिहार में सभा करने आएंगे तो उनके साथ मंच पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी रह सकते हैं। उसी दिन कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ कुशवाहा के बयानों या गतिविधियों के आधार पर ही लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वे एनडीए का हिस्सा बनेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में कुशवाहा नहीं थे, तो 2014 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं था। अलग चुनाव लड़कर दोनों दलों ने अपना हस्त्र देख लिया है। नीतीश ने पिछली बार बीजेपी से 17 सीटें झटक ली थी। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, तो पार्टी को साथियों के बीच सीट बंटवारे में भी मुश्किल नहीं आएंगी। इसलिए छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की बीजेपी ने इस बार तैयारी की है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। उनके जीते 4 विधायकों में 3 तो बीजेपी कोटे के ही थे। बीजेपी ने अपने विधायक बाद में वापस बुला लिए थे। एनडीए ने शाहनी को पहली बार एमएलसी बनाकर मंत्री पद तो दे दिया था, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। शाहनी इसका दोषी नीतीश कुमार पर मरते हैं। बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने सरकारी बंगला भी 3 हफ्ते पहले खाली कर दिए। बिहार के पूर्व सीएम और हम के नेता जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही यह चर्चा गर्म है कि वे एनडीए में जाएंगे। इस बीच मांझी के जिस तरह के बयान आए हैं, उससे उनके महागठबंधन छोड़ने की संभावना बलवती हो गई है। मांझी ने महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग कर दी है। शायद उन्हें भी पता होगा कि महागठबंधन में उन्हें इतनी सीटें मिलना मुश्किल होगा। इसके बावजूद वे अड़े हुए हैं। उनका मनोबल भी हो रहा है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि मांझी एनडीए में आने को तैयार है, लेकिन उन पर बीजेपी तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक वे आ ना जाएं।